सर फिलहाल फिल्म पठान को सेंसर बोर्ड की तरफ से पास नहीं किया गया है, कुछ चेंजेस करने की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे पर्सनली ये मेरा रीज़न है। देखिए, अब वो सीबीएफसी में जो बैठे हुए सेंसर बोर्ड में, अब वो अलग लोग हैं भाई, वो ज़्यादा ऑथराइज है, वो उनका ही वो डिसीजन मान्य कराएगा। मेरा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा नज़रिया, मुझे लगता है कि पठान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि आप उसको सर्टिफिकेट देने से रोक दो। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि फिल्म उन्होंने पूरी देखी होगी, उसके बाद बोला होगा। फिल्म के अंदर क्या है वो तो हमें भी नहीं मालूम है, तो हम अभी से नहीं बोल सकते। हो सकता है वाकई में कुछ ऐसा हो जिससे चीज़ें क्रिएट हो सकती है। अगर आप देखें, कई सारे लोग फिल्मों को लेकर कहते हैं, देखिए मैं ऐसा समझता हूँ, अभी जो भी दिखा है, हमें जो भी दिखा है एज अ ऑडियंस, गाने और टीजर में, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि उसमें कोई बदलाव की मांग की जाए। और सुनने में आया कि बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर भी उन्होंने कहा, तो मेरे नज़रिए से वो चीज़ कहना गलत है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। तो दूसरी बात ये मुझे ऐसी लगती है कि सेंसर बोर्ड जिस प्रकार से काम करता है, आप उनको चीज़ों को समझिए, वो पूरे देश के हिसाब से काम करता है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी सेंसर बोर्ड का पूरी तरीके से। आप ओवरऑल समझिए इस बात को कि सेंसर बोर्ड को पूरे देश के हिसाब से काम करना पड़ता है। हम कह तो देते हैं आज़ादी के नाम से, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर और आर्ट के नाम पर, कि भैया हॉलीवुड में तो ऐसा दिखा दिया गया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, हॉलीवुड में तो इस रिलीजन को ऐसा बता दिया तो इस रिलीजन के ऊपर ये आपत्ति उठा ली, कोई आदमी कुछ नहीं बोला। प्रेसिडेंट को ऐसा बोल दिया, इसको ये कर दिया तो किसी को कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ पे रोक टोक हो रही है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करिए कि सीबीएफसी को ये सब चीज़ें देखना पड़ती है, क्योंकि आप देखिए, अगर आर्ट के नाम पे कोई आदमी दिखा तो देगा फिल्म को, आप थिएटर में लगा रहे हो, आप दिखा दो कि उसमें ऐसा ऐसा वैसा वैसा है। देश में दंगे भड़क जाते हैं। उनके देशों में सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हैं, हमारे देश में सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ दंगे भड़क जाएंगे सिर्फ आपकी एक फिल्म की वजह। तो उसका जिम्मेदार कौन है? सेंसर बोर्ड, क्योंकि उसका काम है ये चीज़ करना। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कही है तिग्मांशु धूलिया, एक बहुत बड़े डायरेक्टर राइटर हैं। आप लोग उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि वाकई में सेंसर बोर्ड को इन चीज़ों को नज़र रखना पड़ती है, उसको काटना पड़ेगा, सीन्स काटने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता है कि देश में दंगे भड़क सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट की तरफ से सेंसर बोर्ड को बनाया इसलिए गया कि आपको ये चीज़ें देखनी है। अगर उन्हें आपत्तिजनक लगता है तो वो बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है। अब ये भी हो सकता है, एक घड़ी ये भी रीज़न हो सकता है कि वाईआरएफ की वाकई में ये एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी हो, सीबीएफसी के नाम पर ये सब करके, ये भी हो सकता है। भाई, ये वाईआरएफ को छोटा मोटा प्रोडक्शन हाउस, देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि वाईआरएफ को रोक दिया और उन्होंने ऐसा कर दिया, कोई वो नहीं। शाहरुख खान, यशराज बैनर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और ये बहुत बड़े बड़े प्रमोशनल खेल भी चलते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं समझता हूँ अगर बेशरम रंग गाने को हटाकर कहा गया कि आप इसको हटाइए, ऐसा करिए, तो मुझे इसका कोई ऐसा खास सेंस नहीं लगता। इससे ज़्यादा सेंशुअल गाने अभी पहले भी आए हैं, आज भी आते हैं और आगे भी आएंगे देखने को, तो मुझे उससे रिलेटेड लगता है कि ये गलत है। लेकिन बाकी फिल्म के अंदर क्या है क्या नहीं, वो फिल्म देखने के बाद सीबीएफसी ने जिस हिसाब से डिसाइड किया है वो वही लोग जानते हैं।